आया है और कहाँ जाएगा, इसे सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। यदि आप मेरा परिचय पूछते हैं तो मैं आपको क्या अपना परिचय दूं। ये शरीर तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है। अब हम हैं अकेले और शरीर 5 चीज़ों से बना है, तो मैं किसका परिचय दूं? शरीर का परिचय दूं कि शरीर आत्मा का परिचय दूं? आत्मा का क्या परिचय? आत्मा तो हमारे आप में सब में एक जैसा विद्यमान है। तो तुम्हारा यहाँ रक्षक कौन है? तो बालक ने कहा कि जो सबका रक्षक है, जिसने गर्भ में रक्षा की वही बाहर भी रक्षा करेगा। वही जो जगन्नाथ है वही सबका नाथ, वही हमारा नाथ, वही रक्षक है। होनहार विरवान के होत चीकने पात। यह बालक तो जन्मजात ब्रह्मज्ञानी है, महापुरुष है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ में आ गया कि ये तो साक्षात ब्रह्मा जी ही इस रूप में आए हैं, तो इनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। तब पूर्व जन्म में भगवान के भक्तों से वियोग कराया था, इसी के प्रायश्चित्त के लिए ये जन्मांध के रूप में प्रकट भये हैं। तो बड़े सिद्ध जलले कमंडल सो सींचे नयन, श्री राम तारक मंत्र का स्मरण करके जैसे ही कील जी महाराज ने, अग्र जी महाराज ने कमंडलू का जल जैसे ही आंखों पर छोड़ा, जहां हमने बताया ना कि ऐसे सपाट थे उनके नेत्र, चिन्ह भी नहीं थे नेत्रों के, कमल के जैसे विशाल नेत्र नाभाजी के प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जन्मते ही संसार को नहीं देखा, अरे न पिता को देखा, न जन्मदात्री माता को देखा, आंख खुली तो किसको देखा? 2 संतों को देखा। बोले बेटा चलो हमारे साथ चलोगे? हाँ चलेंगे गुरुजी। साथ ले लिया और योग बल से ही लेकर के श्री नाभाजी 5 वर्ष के बालक को लेकर के और गलता आए। गलता जानते हैं ना, जयपुर के पास गलता है, श्री स्वामी कृष्णदास पैहारी जी महाराज के द्वारा स्थापित रामानंद संप्रदाय का प्रथम पीठ है वो, एक प्रकार से कहें। पंचगंगा घाट के बाद यदि कोई प्रधान पीठ भारतवर्ष का रामानंद संप्रदाय का है तो वह श्री गलता पीठ है। दुर्भाग्य से इस समय जो लोग वहाँ अनधिकृत लोग बैठे हुए हैं, गृहस्थ हो गए हैं और अपना रामानंद संप्रदाय से संबंध भी नहीं बतला रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। वर्तमान भारत सरकार को चाहिए और राजस्थान की प्रदेश सरकार को भी चाहिए और आस्तिक लोगों को भी चाहिए कि प्राचीन जो मूल्य हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। विरक्तों की रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है तो वह रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ ही रहनी चाहिए। जो लोग अनधिकृत रूप से उस पर कब्जा किए हुए हैं और फिर सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं वो निश्चित ही आस्तिक समाज के साथ छल कर रहे हैं। उनको इस दुर्भावना का त्याग करके और समाज में एक रूपता का संदेश देना चाहिए। तो गलता पीठ पर आए, वहां आचार्य पद पर विराजमान है कील जी महाराज और अधिकारी हैं अग्रदेवाचार्य जी महाराज, सारी सेवा की व्यवस्था करते हैं अग्रदेवाचार्य जी महाराज। और कील जी महाराज तो महान योगी हैं, उनकी समाधि लग जाती तो कभी कभी 6-6 महीने बाद समाधि खुलती है उनकी, 9-9 महीने बाद समाधि खुलती है कील जी महाराज की। तो कहा गुरु, बड़ा गुरु भाई गुरु के समान होता है। कील जी से अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि आप इनको मंत्र सुनाइए बालक को। बोले नहीं, गुरु जी ऐसे होने चाहिए जो शिष्य का संरक्षण कर सकें। हम तो लगातार समाधि में रहते हैं तो हमसे बालक का संरक्षण संभव नहीं हो पाएगा, मेरी आज्ञा है तुम इन्हें मंत्र सुनाओ। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है, कील देवाचार्य जी की आज्ञा पा करके अग्रदेवाचार्य जी ने गलता पीठ में ही इनको मंत्र सुनाया और नाम रखा श्री नारायण दास। और कब मंत्र सुनाया? माघ शुक्ला पंचमी को, जिसको बसंत पंचमी कहते हैं। तो बसंत पंचमी को नाभाजी की जयंती माना जाता है। शरीर की स्थिति में पैदा हुआ था किसी को पता नहीं, पर बसंत पंचमी को नाभाजी की जयंती क्यों है? हम लोग साधुओं में असली जन्म तब माना जाता है जब दीक्षा ली जाती है, इसलिए साधुओं का वस्तुतः जो जन्म होता है वो दीक्षा से ही होता है। अब हमारा जो शरीर है वो तो किसी अलग तिथि में उत्पन्न हुआ, पर हमारी जो ये जो संत स्वरूप वाली दीक्षा है वो कार्तिक पूर्णिमा को हुई, इसलिए हम अपनी जन्म की तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही मानते हैं। और पूर्णिमा का बड़ा संबंध है।
पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने मंत्रोपदेश किया, मंत्र दीक्षा दी, और कार्तिक पूर्णिमा को पूज्य महाराज जी ने हमको विरक्त वेश दिया। पूर्णिमा तो नाभा जी की भी आविर्भाव की तिथि वही मानेगी। हमारे यहाँ गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी हैं, उनका प्राकट्योत्सव मनाया जाता है कार्तिक सुदी नौमी को। उनके शरीर का जन्म तो ज्येष्ठ मास में हुआ है, पर अक्षय नवमी को उनकी दीक्षा हुई साधु वाली, इसलिए उनके परंपरा में वही आचार्यों की प्राकट्य तिथि, दीक्षा तिथि को ही प्राकट्य तिथि मानते हैं। आप लोगों को भी यही चाहिए, जिस दिन भगवान की शरणागति मिले, दीक्षा मिले, उसी को अपनी वास्तविक जन्म तिथि मानो। व्यवहार में जो चलेगी कागजों में वो अलग है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जिस दिन गुरुदेव ने कृपा की, नए जीवन का सूत्रपात तो उसी दिन से हुआ। गुरुदेव कृपा न करते तो हमें यह भी ज्ञात न होता कि हम मनुष्य हैं, ये मनुष्य हैं, ये ज्ञान भी गुरु जी ने कृपा करके कराया। कहा बेटा बस मंत्र नियम पूर्वक मंत्र का जप करो और सेवा करो। क्या सेवा करें? बोले साधुओं को पंगत में जल फेरो, दोना पत्तल उठाओ, दोना पत्तल परोसो, संत सेवा करो, गौ सेवा करो, गुरु सेवा करो। सेवा में लगा दिया और एक विशेष आज्ञा दे दी कि तुम अलग से कुछ मत खाया करो। संतों की पत्तल में जो प्रसाद बच जाता है, और जब संतों को पता चल जाएगा ना कि ये बालक और कुछ खाते नहीं, भूखा रह जाता है, तो संत भी कृपा करके कुछ न कुछ छोड़ देंगे। जिनको ज़्यादा दया आएगी तो वही शीत के कण खा करके तुम सेवा करो शरीर से। अभी नाभा जी केवल 12 वर्ष की आयु के हुए थे। कितने वर्ष की आयु के? और उसी समय उनके गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज बैठकर ध्यान कर रहे थे, मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी में श्री सीताराम जी की सेवा सखी सहचरी भाव से कर रहे थे। और उसी समय एक अग्र स्वामी जी का गृहस्थ शिष्य मारवाड़ी, वो बड़ा व्यापारी था और उस जमाने में भी जहाज से व्यापार करता था। माने ये कम से कम 500 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात है। तो उसका जहाज समुद्री चक्रवात तूफान में फंस गया और जहाज के चालकों ने कह दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम इसको बचा नहीं सकते। तो उस शिष्य ने आर्त भाव से अपने गुरुजी को पुकारा, हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाओ, मेरे प्राण बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो गुरुजी को पुकारा तो गुरुजी का चित्त ध्यान से खिंच करके उधर जाने लगा और वो तो तत्काल अपने सूक्ष्म भाव में देह से समुद्र के किनारे पहुंच गए। और नाभाजी खड़े खड़े हवा कर रहे हैं गुरुजी को, बिजली तो थी नहीं। तो करत बयार नाभा मधुर संहारसों, धीरे धीरे पंखा जल रहे हैं। मधुर संहारसों का मतलब ध्यान में इतनी जोर से भी पंखा नहीं करना कि ध्यान करने वाले को विक्षेप हो जाए। बहुत से लोग कहेंगे अरे महाराजा को बहुत गर्मी लग रही, लाओ लाओ पंखा करें। और पंखा करते करते 10-20 चोट पंखा की, जिसको पंखा कर रहे हैं 10-20 पंखा तो मार ही देंगे उसको। अब कोई लोग तो इतने सेवा भावी हैं कि पंखा इतनी जोर से करेंगे कि पंखा की डंडी ही उनके हाथ में रह जाएगी, पंखा टूट के जैसी हरा। तो ये उत्तम सेवक के लक्षण नहीं है, हैं? उत्तम सेवक के लक्षण है सेवा की वस्तु भी ठीक रहनी चाहिए। महात्मा लोग कैसे उपयोग करते हैं वस्तु का। एक हमारे वृंदावन में बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज। मेरी अपनी भावना से वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, परम विद्वान और परम साधु। माने इस प्रकार का साधु इस समय खोजो तो दुर्लभ, ऐसे संत। उनका आपको सुनकर आश्चर्य होगा जालन जी, उनका एक शिष्य ने पंखा दिया जो अपना उपयोग करते थे गर्मी में, हाथ का पंखा, तो हमारे पास रखा है उनके भगवत धाम जाने के बाद। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कम से कम 40 साल पुराना पंखा है। कितने साल पुराना? कोई ऐसा नहीं कि वो तिजोरी में रखा हो, अपना उपयोग करते थे वो, लेकिन उसी को अपना चला कहीं से फट गया तो उसी से उसको सिल दिया, उसको मजबूत करते चले गए। वो अभी हमारे पास रखा है पंखा। और जिस पोथी से वो पाठ करते थे वो पोथी आज भी हमारे पास रखी है, जिससे वो राधा सुधा निधि जी का पाठ करते थे। आज वह पोथी मेरे पास है। हम भी प्रयास करते हैं कि हम नित्य पाठ कर लिया करें।
वस्तु को कैसे सुरक्षित रखना, ये आदर। तो मधुर संहार सुन, धीरे धीरे पंखा कर रहे थे। बहुत से लोग कहते हैं सेवा भाव जग गया तो सेवा पूरी हो गई। एक महात्मा बहुत सिद्ध थे, भगवत प्राप्त संत थे, कथा कह रहे थे और उनका शिष्य पंखा कर रहा था, भरत चरित्र हो रहा था और शिष्य को इतना भाव जगा को बेहोश होकर गिर गया। तो लोगों ने कहा कि अरे तो कितना पुण्यात्मा है, इसको सेवा फलीभूत हो गई और देखो भगवान की कथा सुनते सुनते कितना प्रेम जगा, देखो ये बेहोश हो गया। लोग तो बड़ाई करने लगे और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि आज से तुम जाओ माला फेरो, मेरे पास लौट के कभी मत आना। तो रोने लगे, हमारी गलती क्या है? गलती वलती कुछ नहीं है, मान लो भाव जगा तो सेवा से ही जगा। अब वो भाव किस काम का जिससे सेवा छूट गई? कथा में विक्षेप हो गया, तमाशा और बन गया। इसलिए भाव भी जगाता तो उसका संवरण करने की आवश्यकता थी। लोगों के सामने प्रकट कर दिया तुमने, अब तुम हमारे पास नहीं रह सकते। इतनी सावधानी सेवक में होनी चाहिए। सेवा उसका प्राण बन जाए। जैसे प्राण के बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसे ही सेवक उसको कहते जो सेवा के बिना जी न सके, रह न सके। और उसको कहना नहीं पड़ता कि आपको कौन सी सेवा, आप सब जानते हो, हम क्या आपको समझावें। रामावतार में बोले भाई सब काम तो हनुमान जी कर लेते हैं, हम लोग तो बेकार हो गए। क्यों? 24 पास छोड़ते नहीं राम जी का, और हर काम हनुमान जी, हर काम हनुमान जी। बोले हम लोग तो भाई किसी काम के नहीं रह गए। तो किशोरी जी के उपस्थिति में मीटिंग कर ली, एक कागज पर हस्ताक्षर करा लिए, सबने सेवा बांट ली। राम जी की ये सेवा हमारी, ये सेवा हमारी, ये सेवा हमारी। किशोरी जी से कहा आप हस्ताक्षर कर दो, भोरी भारी किशोरी जी, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। कहा सरकार से भी आप करवा लेना। तो किशोरी जी ने कहा कि लोग कुछ थोड़ा असंतोष था सेवकों में कि सब आपकी सेवा करना चाहते, कौन सी सेवा करें। तो सब ने सेवा बांट ली है, आप हस्ताक्षर कर दें। राम जी सब जानते, सब हैं, मुस्कुराते बोले आपने कर दिया तो हमारा क्या। तुरंत राम जी ने अपना सही कर दिया। जब ज्यादा विश्वास होता तो कागज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। राम जी ने पढ़ा नहीं, कौन किसकी सेवा। और उन सब लोगों ने मीटिंग इतनी बढ़िया की थी कि हनुमान जी का नाम कहीं नहीं रखा था। हनुमान जी किसी सेवा के लिए बढ़े तुरंत कागज दिखा देते, ये हमारा है, हम करेंगे। जैसे जगन्नाथ जी में जो कुल्ला कराने वाला वो कुल्ला ही कराएगा, जो नहवाने वाला नहवाएगा। सबकी अलग अलग सेवा है, एक दूसरे की सेवा में छीन नहीं सकते। ओ महाराज हनुमान जी तो बोले अच्छा कागज बन गया, कब बन गया? अरे बोले हस्ताक्षर तक हो गए, पक्का रजिस्टर्ड काम हो गया, सील ठप्पा सब लग गया है। हनुमान जी ने देखा सरकार के हस्ताक्षर हैं। तो बोले आप लोगों ने हमारा ध्यान नहीं रखा। नहीं नहीं, आपका पूरा पूरा ध्यान दिया गया है। इन सेवाओं से जो बच जाए सेवा सो आपकी है, वो सब आप करो। हनुमान जी बोले वाह, बहुत चतुराई करी इन लोगों ने। छोटी सी छोटी सेवा तो सरकार की छोड़ी नहीं, अक्का बचा ही क्या। तब तक रघुनाथ जी को आई जमाई, उबासी ली राम जी ने। हनुमान ने चुटकी बजाई, बोले बढ़िया सेवा मिल गई, वाह। आप जमाई लो और आपको ही चुटकी बजाना पड़ेगा, हम चुटकी बजाएंगे? आप तो चुटकी बजाने वाली सेवा, जमाई का कोई मुहूर्त थोड़ी कब आएगी, जमाई कभी भी आ सकती है। हनुमान जी सामने बैठ गए वीरासन से, मुंह की ओर देखने लगे। क्यों? हम तो हटेंगे नहीं बिल्कुल। क्यों? कब जमाई आज हमारी सेवा नहीं चूकनी चाहिए। बोले वाह, ये तो बुद्धिमता वरिष्ठा में इन्होंने तो पहले ही कब्जा कर लिया। हम सोचते थे कि आ नहीं पाएंगे, ये तो एकदम जमे, हर समय जमे सामने। और राम जी को जमाई आ भी जाती कई बार उनको, इनका कम से कम चुटकी बजा में इनकी सेवा, तो बिना जमाई के भी कई बार उनको इच्छा हो जाती, जमाई आ जाती। अब जैसे ही रात भई, राम जी गए महल में। किशोरी जी की सखियों ने कहा हनुमान जी बस हो गया काम, बाहर ही रहो, यहाँ राम जी सोएंगे, आप क्या काम करोगे वहाँ? निज महल में किशोरी जी के साथ शयन कर रहे हैं, आपका वहाँ क्या काम? अरे हमारा काम है, राम जी को रात को जमाई आएगी तो हमारी सेवा छूट जाएगी। बोले ये छूटे चाहे रहे, ये हम नहीं, तुम्हारा काम तुम जानो, भीतर नहीं घुस सकते हो। राम जी, हनुमान जी बोले जैसी इच्छा, हमारी सेवा छूट नहीं सकती। हनुमान जी ऊपर कंगूरे पर बैठ गए और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जी ने भी सोचा हनुमान जी की एक भी चुटकी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, तो पहले तो जल्दी जल्दी जमाई ली राम जी ने। बाद में हनुमान जी का कीर्तन तेज हुआ तो राम जी तो ऐसे ही रह गए। आप किशोरी जी घबराई, हाय हाय प्राणनाथ को क्या हो गया, सखियों में अल्लाह गुल्ला मचा, क्या हो गया, इनका तो मुंह खुला का खुला रह गया। कौशल्या जी आ गई, सुमित्रा जी आ गई, केकई आ गई, भरत जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, शत्रुघ्न जी सब रोने लग गए, हाहाकार मच गया। वैद्य आए, नाड़ी देखी, बोले बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा इनका। अब जब कोई समाधान नहीं तो गुरु जी को याद किया गया, वशिष्ठ जी को याद किया गया। गुरु जी आए रात को, आधी रात को गुरु जी आए। आधी रात क्या, आधी रात से तो ज्यादा हो गया होगा, 2-2:30 बज रहे होंगे रात को। बोले अभी आओ सरकार, बड़ी विचित्र स्थिति में पहुंच गए, उनका मुंह बंद नहीं हो रहा। वशिष्ठ जी आए, देखा सब लोग रो रहे हैं और राम जी ऐसे वशिष्ठ जी ने सोचा ये हुआ कि सरकार कोई ना कोई लीला कर रहे। तुरंत वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, सब बात समझ गए, ध्यान लगाते बोले यहाँ सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? बोले बात तो सही, हनुमान जी कहाँ हैं? सखियों ने कहा वो भीतर घुस रहे थे, हमने मना कर दिया। बोले अब रात्रि में सरकार सोएंगे और तुम वहाँ कीर्तन करोगे, ठीक नहीं, तुम या भीतर नहीं घुस सकते हो। अब पता नहीं कहाँ चले, हो सकता है नाराज होके कहीं चले गए हों। बोले वो नाराज होके भागने वाले सेवक नहीं है हनुमान जी। जो सेवक रुष्ट होकर चला जाए वो सेवक है ही नहीं। सेव्य के सुख का जो विचार न करे वो सेवक किस काम का? हम बहुत दिन उनकी सेवा में रहे, बाद में हमारा मन खट्टा हो गया, छोड़ के चल दिए। छोड़ के चल, क्या खाक तुमने सेवा की? हनुमान जी जाने वाले नहीं, हनुमान जी तो रहने वाले हैं। सबने कहा देखो भाई हनुमान जी कहाँ हैं? महल में तो दिख नहीं रहे। तब कंगूरे पर दृष्टि पड़ी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वशिष्ठ जी बोले महाराज बंद करो कीर्तन, आओ। बोले कीर्तन बंद नहीं होगा, सेवा छूट जाएगी। श्री राम जय राम इशारे में बोला, चुटकी तो बजा ही रहे हैं। आए दौड़ के, देखा राम जी तो वो भी भूल गए, वो भी कीर्तन कर रहे हैं, देख रहे महाराज भगवान का मुंह बंद है। हनुमान वशिष्ठ जी ने कहा अरे तुम्हारे लिए ही मुंह खोल के रखा है इन्होंने, बंद करो कीर्तन। जैसे ही चुटकी बजाना बंद किया, राम जी आजकल की भाषा में कहें तो नॉर्मल हो गए, स्वाभाविक हो गए। राम जी मुस्कुरा कर बैठे। किशोरी जी ने कहा लाओ कागज कहाँ है जिसपे हस्ताक्षर था, लाओ फाड़ के फेंको इसको। अब सब सेवा हनुमान जी की। हनुमान जी से जो बच जाए वो दूसरा करेगा। सब सेवा हनुमान जी। सेवा दी नहीं जाती है, सेवा सेवक के पास अपने आप आ जाती है। और ये बात बिल्कुल पक्की है, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी ने बताया कि कई बार सुनाते थे, हमको पढ़ाते थे गुरु जी, बहुत अच्छे महापुरुष थे, पूज्य श्री द्विवेदी गुरु जी। गुरु जी ने बताया कि हम काशी में श्री पंडित महाशय जी के घर में, गुरु जी के घर में रह के सेवा करते थे। गुरु जी का विवाह हो गया था, माता जी भी घर में सेवा करते, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, सब तरह की सेवा, कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं। तो गुरु जी कहते थे कि हम पढ़ने में नहीं, हमारा ज़्यादा ध्यान रहता था महाशय जी की, गुरु जी की सेवा में। तो बोले एक दिन हम उनके कक्ष को बुहार रहे थे तो महाशय जी बड़े द्रवित हो गए। बोले द्विवेदी, हाँ द्विवेदी महाशय, सबको महाशय कहते थे, द्विवेदी महाशय, हाँ गुरु जी। बोले देखो हम तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं, बहुत प्रसन्न हैं,
तुम कुछ चाहो तो मांग सकते हो। तो गुरुजी कहते हमने उनसे कहा कि आपने कृपा करके अपनी सेवा का सौभाग्य दिया है और हमको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम जहां भी रहोगे ब्राह्मणों से घिरे रहोगे, जिस घर में रहोगे ब्राह्मणों की चरण रज वहां पड़ती रहेगी, और सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ तुम चाहे पढ़े हो अथवा न पढ़े हो, तुम जिस ग्रंथ को पढ़ाना चाहोगे पढ़ा सकोगे। और अब तक बहुत अभाव का अनुभव किया है, अपनी वृत्ति से रहना, किसी वस्तु का अभाव अब तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएगा। ये सुनाते सुनाते गुरुजी रो पड़े और कहा जो गुरुजी ने कहा था आज वह सब कुछ प्राप्त है। काशी में थे तो ऐसे भी दिन आए, एक वस्त्र था गुरुजी के पास, जल्दी विवाह हो जाते थे। पिताजी ने कहा यहाँ नहीं रहते तो पढ़ने का तुम्हारा मन नहीं भरा तो जाओ इनको भी लेकर उस संग में लेके चले जाओ। तो माता जी को साथ लेके आए। बनारस में रहना बड़ा कठिन। एक धोती थी, गुरुजी स्नान करके आते थे, कौपीन में बैठ जाते थे और माताजी गुरुजी की धोती पहन के गंगा स्नान करके आते। दूसरा कपड़ा नहीं था, वो साड़ी, क्योंकि एक ही वस्त्र है उसको धोकर के सुखाना है, याचना किसी से करना नहीं। ऐसे भी दिन आए कि 2 दिन 3 दिन तक बिना खाए पिए रहे। इतने बड़े विद्वान थे, किसी विद्यालय में उनको कार्य मिल सकता था, लेकिन तनख्वाह लेकर के पढ़ाना ये निंदित है शास्त्र में। गुरुजी ने तनख्वाह लेकर जीवन में कभी नहीं पढ़ाया। अयाज्य याजन नहीं करते थे, किसी सेठ साहूकार का पूजा पाठ नहीं कराते थे। वो धानुका जी को कराना पड़ा तो उनको त्रिकाल संध्या करते थे। धानुका जी आप जानते हैं, देखने में मारवाड़ी वैश्य जैसे नहीं लगते थे, लगते थे कोई ब्राह्मण है, और त्रिपुंड और बढ़िया माला, बड़ी गोखुर चोटी, त्रिकाल संध्या करते थे। और हमसे तो बड़ी निकटता थी, श्री हनुमान प्रसाद धानुका जी की भी और पुरुषोत्तम जी की भी। तो हमने कहा कि बड़ी निष्ठा है आपकी संध्या में। तो उन्होंने कहा कि निष्ठा है नहीं, निष्ठा करनी पड़ी। क्यों? बोले नहीं, गुरुजी नहीं आएंगे हमारा अभिषेक कराने, क्योंकि जो त्रिकाल संध्या न करता हो उसका यजन नहीं कराना चाहिए, तो गुरुजी दक्षिणा नहीं लेंगे, इसलिए गुरुजी के कारण हमको ये करना पड़ा। ऐसा था गुरुजी का आदर्श जीवन। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस निर्लोभ भाव से और निष्काम भाव से सेवा की। गौ सेवा, गुरुजी की सेवा, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा। कामना आ गई तो कामना की पूर्ति में सेवा का फल चला जाएगा। कामना भी ना हो, लोभ भी ना हो, केवल एक इच्छा हो, सेव्य की प्रसन्नता। हम जिनकी भी सेवा कर रहे हैं वे प्रसन्न हो, जैसी भी सेवा से प्रसन्न हो, हम उस सेवा को करने के लिए तैयार हैं। क्यों? हमारा अपना कोई सुख स्वार्थ है ही नहीं, स्वामी का सुख ही हमारा सुख है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि इस प्रकार का सेवक यदि हो तो वो पुण्य पाप से मुक्त हो जाए, ना उसको पुण्य का बंधन रहेगा ना पाप का बंधन रहेगा। सेवा बहुत ऊंची चीज है। नाभाजी को सेवा में लगा दिया, अहरनिश नाभाजी सेवा में लगे रहते। तो करत बयार नाभा मधुर संहार सो, नाभाजी ने सोचा कि हमारे रहते हुए गुरुजी को जाना पड़े और सेवा छोड़नी पड़े तो फिर हमारी सेवा तो किस बात की, हम किस बात के सेवक। तो ऐसी सामर्थ्य आ गई थी 12 साल की उम्र में नाभाजी को कि उन्होंने पंखे की हवा से ही तूफान की दिशा बदल दी और अपने संकल्प से जहाज समुद्र के किनारे आ गए। और एक देह से तो नाभाजी यहाँ खड़े हैं, एक देह से समुद्र के तट पर प्रकट हो गए। गुरुजी को साष्टांग करके बोले, गुरुजी आप तो समुद्र की लहरें देख रहे हो, क्यों? समुद्र भगवान की विभूति है। और आप रघुनाथ जी को माला पहना रहे थे और युगल सरकार आपकी माला धारण करने के लिए मस्तक झुकाए थे। अति सुकोमल हैं सरकार, अब तक सिर झुका करके बैठे हैं। आप उनके कंठ में माला पधरावें और आपकी कृपा से आपके शिष्य की विपत्ति तो दूर हुई। विपत्ति तो दूर हो चुकी थी। एक क्षण में मानसी सेवा पूरी करके अग्र स्वामी जी ने नेत्र खोले।
और कहा बोलियो कौन, भीतर घुसकर कौन बोला। तो नाभाजी ने ये नहीं कहा कि आप जैसे सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला बोला। नाभाजी बोले गुरुदेव, जिसको आपने जूठन खिला करके पाला पोसा है वह आपका बालक बोला। नारायण दास बोला, दासानुदास नारायण दास बोला। बोले शिष्य के पेट की बात गुरुजी जान जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं, पर तुम धन्य हो जो गुरुजी की आध्यात्मिक अनुभूति को भी बिना बताए जान गए कि मैं भीतर क्या कर रहा हूं उसको तुम देख रहे हो। और यहीं खड़े खड़े राजस्थान में खड़े खड़े, गलता में खड़े खड़े हजारों किलोमीटर दूर समुद्री तूफान को भी देख रहे हो, और शिष्य पुकार रहा है वो भी सुन रहे हो। तुम सिद्ध हो गए हो, तुम्हारी सेवा सफल हुई। और ये तुम्हारा प्रभाव नहीं है, ये संतों के चरणामृत का प्रभाव है, ये संतों की जूठन का प्रभाव है, ये संतों की सेवा का प्रभाव है। तुम संतों के चरित्र लिखो। क्या कहा? तुम संतों के चरित्र लिखो, भक्त रूपी पुष्पों की माला बनाओ और माला बना करके युगल सरकार को धारण कराओ। तो नाभाजी ने कहा कि हम आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य हम करेंगे, लेकिन बोलियो कर जोड़िया को पावत ना बोल छोड़। बोलियो कर जोड़िया को पावत ना बोल छोड़। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाम। हाँ गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाम। भक्तों की संतों की महिमा का कोई और छोर नहीं है। आप कहें तो रामकृष्ण का चरित्र में गा सकता हूं, लेकिन भगवान के भक्तों का चरित्र गाना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि चाहे जितना लिखें, जीवन भर लिखते रहें तो भी कुछ न कुछ भक्तों के चरित्र तो रह ही जाएंगे। तो जो चरित्र बाकी रह जाएंगे उनके प्रति अपराध हो जाएगा, आगे पीछे होगा तो भी अपराध हो जाएगा, संत का स्वरूप ठीक से हम स्पष्ट नहीं कर पाए तो भी अपराध हो जाएगा। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, बेई आए कहें सब, तुम तो केवल सीताराम सीताराम जपते हुए आंख मूंद कर बैठ जाना। जो संत चाहेंगे भगवान की आज्ञा से अपने चरित्र का प्रकाश करना, तो वे तुम्हारे ध्यान में आकर दर्शन देंगे और अपने चरित्र का प्रकाश करेंगे। उस समाधि की अवस्था में तुम लिख लेना उनके चरित्र को। ये भक्तमाल समाधि वाणी है। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ पर यह आरोप नहीं है कि उस समय अमुक अमुक संत थे उनका चरित्र क्यों नहीं आया इसमें। जो ध्यान में आए उनका आया, जो नहीं आया उनका नहीं आया। संप्रदाय के भी आए हैं, बिना संप्रदाय के भी बहुत भक्त आए हैं, जिनका किसी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था, केवल नाम जपते थे, भगवान में प्रेम था उनका। नाभाजी ने उनको लिखा। नाभाजी का भक्तमाल सांप्रदायिक दुराग्रह से सर्वथा शून्य है। लिखे अनेक भक्तमाल गए, लेकिन उनमें कुछ न कुछ आग्रह रहा आया। केवल नाभाजी की लेखनी ऐसी है जो प्रत्येक आस्तिक मनुष्य जिसके आगे प्रणत है, नतमस्तक है, ऐसी नाभाजी की वाणी। उस काल में, भक्ति काल में नाभाजी न होते तो भारतवर्ष के सभी पवित्र वैदिक संप्रदाय एक मंच पर नहीं आते। ये सारे झगड़े मिटा करके एक मंच पर जो लाने का श्रेय है वो नाभाजी को है। भगवत भागवत अपराध से बचाने का श्रेय श्री नाभाजी का है। नाभाजी ने भक्तमाल लिखा कि सन संवत में लिखा। आप हमसे पूछोगे तो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? इसलिए नहीं बता सकते कि पुराने संत जो होते थे वो खुद तो अपनी तिथि तारीख सन संवत लिखते नहीं थे। आजकल तो हम एक पेज लिखते हैं तो आधे पेज में अपना परिचय लिखते हैं। हमने इतनी डिग्री ली, हमने इतना काम किया, यूँ किया त्यों किया, अमुक अमुक हमारी कृतियाँ हैं, ये सब लिखी जाती हैं, परंपरा है। लेकिन श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी ने अपना परिचय क्या लिखा, अपने बारे में क्या लिखा बताओ? श्री मलुकदास जी ने क्या लिखा? नाभाजी ने अपने बारे में क्या लिखा बताओ? पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि पुराने संतों में और अब के संतों में एक मात्रा का फर्क आ गया।
बड़े ध्यान से सुनो। पहले के संत अपने आप को छिपाते थे, क्या थे? छिपाते थे। अब इस युग में ई हट गई, अब छपाते हैं। पहले छिपाते थे, अब छपाते हैं। और जब से ये सोशल मीडिया चला है तब से तो छपाना। पहले हम कथा कहने जाते थे तो वो कपड़े का बैनर होता था, वो भी उससे क्या कहते, नीले रंग से ब्रश से लिख दिया जाता था, एक ही बैनर होता था। फोटो वोटो कहाँ आया? फोटो तो सामने प्रत्यक्ष है, तो फोटो की क्या जरूरत? ऐसे ही बनते थे बैनर पहले, और न इतने बढ़िया मंच बनते थे। एक चौकी बिछा दी, कथा शुरू हो गई। 2 बैठक कथा कहते थे। और भगवान की, गुरु जी की दया से एक एक बैठक में भी 10.5 घंटे एक बैठक से भी कथा गई। वहाँ बद्री का आश्रम में कथा हो रही थी, एक दिन 10.5 घंटे एक आसन से बैठकर कथा गई। हमको लगता है कि हम बीमार ही तब तक रहते जब तक भगवान की चर्चा नहीं करते। चर्चा करते हैं तो उसके बाद हमको भी नहीं लगता कि हम बीमार हैं, देखने वालों को भी शायद नहीं लगता होगा कि बीमार हैं, अस्वस्थ हैं चिकित्सकों के हिसाब से, लेकिन नहीं लगता है। क्योंकि जिस समय भागवत चर्चा करते हैं उस समय वृत्ति शरीर में नहीं रहती है, वृत्ति भगवान में या भगवान के भक्त में रहती है, इसलिए ऐसा होता है। इसमें कोई हमारी महिमा नहीं, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा आप बताओ, इतने देर से आप लोग बैठे हो, आपको भूख प्यास इधर उधर की कोई बात आई समझ में? आप लोग भी तो बैठे हो एक आसन से। तो भगवान का चरित्र ही ऐसा है। बोले वो संत ही अपना चरित्र अपने आप प्रकाश कर देंगे। तो नाभा जी ने भक्तों की माला बनाई। भक्तों की माला, भक्तों की माला ही भक्त माल है। माला भी कहते हैं और माल भी कहते हैं, जयमाल, भक्त माल, तो माला भी कहते हैं और माल शब्द भी है। तो भक्तानाम माला भक्त माला अथवा भक्त माल। तो भक्त रूपी पुष्पों की माला बनाई, और बनाकर जब युगल सरकार के सामने आई तो एक नया झगड़ा शुरू हो गया। नाभा अली तो माला लेकर आई, और श्री प्रिया जी कह रही थी, किशोरी जी कह रही थी, इसमें हमारे भगत ज्यादा हैं इसलिए हमको माला पहनाओ। और सरकार कह रहे थे इसमें हमारे भगत ज्यादा हैं, हमको माला पहनाओ। माला एक है, पहनने वाले 2 हैं। तो नाभा अली बड़ी चतुर, नाभा अली ने कहा, हे श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी, आप एक बात बताओ, आप 2 हो कि 1? और ये बड़ी चतुर सखी है, 2 हो कि? बोले हम 1 होकर भी 2 हैं और 2 होकर भी 1 हैं। फिर झगड़ा किस बात का? गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रेखिन्न। तो क्यों ना एक साथ युगल सरकार को माला धारण करावें। प्रियादासी लिखते हैं, धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी डर पायन को आई है। आप कनक भवन गए, दर्शन किया है? आज भी कनक बिहारी जी एक बड़ी माला बिहारिणी बिहारी जी एक साथ धारण करते हैं। उस माला को आज भी माना जाता है कि नाभा अली की पहराई हुई माला है, ये भक्त माला है जिसको युगल सरकार एक साथ धारण करते हैं। हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा, वहां से संत आते हैं तो वही ठाकुर जी की प्रसादी माला लेके आते, बड़ी माला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी की, श्री नित्य निकुंज बिहारिणी बिहारी जी की। अब जब नाभाजी ने संसंबत नहीं लिखा तो हम कैसे बता सकते किस संसंबत की बात है। लेकिन विचारक जो होते हैं वो उस काल के इतिहास का अवलोकन करते हैं, और उस इतिहास से ये बात जो मंथन करके आती है उसको वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो भक्तमाल ग्रंथ की टीका नाभाजी के भगवत धाम प्रयाण के 100 वर्ष बाद लिखी गई। कितने वर्ष बाद लिखी गई? नाभाजी को भगवत धाम गए 100 वर्ष हो चुके थे, और प्रियादास जी महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के विरक्त संत, गौड़ीय संत श्री प्रियादास जी महाराज, इनकी गुरु परंपरा बतावें क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, उनके शिष्य श्री निवासाचार्य जी, उनके शिष्य श्री मनोहर दास जी,
और मनोहर दास जी के शिष्य प्रियादास जी, ये परंपरा है। गौड़ीय संत श्री प्रियादास जी महाराज गलता में बैठकर कीर्तन कर रहे थे।